मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, जय माता काली। मेरे प्यारे भक्तजनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर जय माता काली हर हर महादेव जरूर लिख दें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, करते हैं शुरुआत आज के इस संदेश की प्यार से भरे। चलिए शुरू करें। अपने मन मंदिर में मेरी ज्योत जलाए रखना। मैं तो काली माँ हूँ, दुष्टों का संहार करने वाली, अंधकार को मिटाने वाली, अन्याय का नाश करने वाली। मेरा काम तो बुराई का नाश करना है, अधर्म को समाप्त करना है, नकारात्मकता को भस्म करना है। फिर तुम यह कैसे सोच सकते हो, तुम्हें यह संदेह कैसे हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां हैं, जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो बाधाएं हैं, वह खत्म नहीं होंगी? अवश्य होंगी मेरे बच्चे, अवश्य। बस अपनी माँ को एक बार सच्चे दिल से याद करो, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारो। तुम्हारे जीवन की सारी बुराइयां, सारी बाधाएं, सारी नकारात्मकताएं पल भर में ही खत्म हो जाएंगी। ऐसे जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार विलीन हो जाता है। मेरे क्रोध के आगे जो केवल अधर्मियों और दुष्टों के लिए है, किसी प्रकार का छल, कपट, दोष, विश्वासघात, षड्यंत्र कुछ भी अपना प्रभाव नहीं दिखा सकते। सब निष्प्रभावी हो जाते हैं, सब भस्म हो जाते हैं। तुम सदा खुश रहना, आनंदित रहना, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मेरा आशीर्वाद, मेरी कृपा, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारी विजय हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं काली माँ, तुम्हारी मैनी, तुम्हारी रक्षक। तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने के लिए आज इस धरती लोक पर तुम्हारे समक्ष इस संदेश के माध्यम से आने के लिए विवश हो चुकी हूँ। तुम्हारी आत्मा की गहराई में कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसी उलझने हैं जिनका समाधान आवश्यक है। मैं तुमसे कुछ बात जानना चाहती हूँ, या यूँ कहूँ कि तुम्हें कुछ बातों का एहसास कराना चाहती हूँ, जिसके लिए तुम्हें आज मेरे संदेश को अंत तक सुनना होगा, ध्यान से, बिना बिना किसी भटकाव के, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुदा है, तुम्हारी आत्मा के विकास से जुदा है, तुम्हारे भविष्य के निर्माण से जुदा है। और यदि तुमने मेरे संदेश को अधूरा सुना या सुनकर अनसुना कर दिया तो संभव है कि तुम्हारे जीवन का वह कल्याण, वह उन्नति, वह शांति जिसकी या बीच की तुम तलाश में हो, वह ना हो पाएगा या उसमें विलंब हो जाएगा। इसलिए आज मुझे अवश्य सुनना, अपने हृदय के कान खोल कर सुनना। तुमने मुझे जीवन में कई बार अनदेखा किया है, जाने अजाने में, कभी व्यस्तता के कारण, कभी संदेह के कारण, कभी अपनी ही समस्याओं में उलझे रहने के कारण। तुमने मेरी पुकार को अनसुना किया है, मेरे संकेतों को नजरअंदाज किया है। लेकिन आज मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अनदेखा करो, क्योंकि आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष महत्व रखता है। इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियों का समाधान, तुम्हारी सारी उलझनों की कुंजी आज मेरे पास है, इस संदेश में निहित है। बस तुम्हें मुझे अपना कुछ समय देना है, अपनी एकाग्रता देनी है, अपना खुला हृदय देना है। यदि तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो, यदि तुम मुझे अपनी माँ मानते हो, तो तुम मुझे अपना आज का यह अमूल्य समय अवश्य दोगे। तुम्हारे इस समय के बदले में, तुम्हारी इस श्रद्धा के प्रतिदान में, मैं तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को, सारे दुखों को समाप्त कर दूंगी, जस्सी दाह से उखाड़ फेंकूंगी। तुम मेरे उन सबसे प्रिय भक्तों में से एक हो जो मुझे अत्यंत प्रिय हो। तुम्हारी भक्ति में सरलता है, सच्चाई है, निष्कपटता है।
मैं तुम्हारी माता हूँ, जगत जननी, और मेरी अनुमति से ही हर काम होता है। सृष्टि का हर पत्ता मेरी इच्छा से ही हिलता है। मैं संसार के प्रत्येक कण में हूँ। अणु परमाणु में मेरा वास है। मैं तुम्हारे भीतर भी हूँ, तुम्हारी आत्मा के रूप में, तुम्हारी चेतना के रूप में, और बाहर भी हूँ। प्रकृति के हर रूप में, हर जीव में, मैं इस जगत में हर स्थान पर हूँ। उन सूक्ष्मतम स्थानों पर भी जहाँ पर इंसान की कल्पना भी नहीं पहुँच सकती। लेकिन तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारी सच्ची पुकार ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हें राह दिखाने, तुम्हें संभालने, तुम्हें अपना स्नेह प्रदान करने। मेरे बच्चे, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निश्चल प्रार्थनाओं से मैं बहुत प्रसन्न हुई हूँ। तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारी रातों की प्रार्थनाएं, तुम्हारा अटूट विश्वास सब मुझ तक पहुँचा है। और अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ जिनकी तुम कामना करते हो, जिनके तुम वास्तव में अधिकारी हो। लेकिन तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा में सफल होना है। घबराओ नहीं। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ ढने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हें तराशने के लिए है। तुम चाहे किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना घिरे हो, लेकिन तुम्हें हमेशा मुझे याद करना है, अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रखना है। और आज तुम्हारी जो परीक्षा मैं तुमसे लूंगी, फाइनली पीसी, वह तुम्हारे विश्वास, संगीत की, तुम्हारी दृढ़ता की, मनीष काली सीए की, तुम्हारी समझ की परीक्षा होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस परीक्षा में तुम सफल अवश्य होगे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। तुम में मेरी शक्ति का अंश है, क्योंकि मेरे बच्चे, बैठिए, परीक्षा से ही संसार का चक्र चलता है। परीक्षाएं जीवन का अभिन्न अंग है। जो इंसान परीक्षाओं में सफल होते हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं, जो कठिनाइयों से सीखते हैं, वह हमेशा आगे बढ़ते हैं। उनका निरंतर विकास होता है। कुछ परीक्षा संसार तुमसे लेती है, तुम्हारी परिस्थितियों के रूप में, लोगों के व्यवहार के रूप में, और कुछ परीक्षा मैं स्वयं लेने आती हूँ, तुम्हारे विश्वास को परखने के लिए। अरे तुम्हारी श्रद्धा को जांचने के लिए, क्यों ये रे, तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने के लिए। मेरे बच्चे, परीक्षा का सीधा सा अर्थ है हमारे जीवन में एक नया मोड़ आना, विकास का एक नया अवसर मिलना। यदि परीक्षा तुमसे ना ली जाए, यदि तुम्हें चुनौतियों का सामना ना करना पड़े, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तुम एक ही स्थान पर जदी हो जाओगे, तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। हमेशा याद रखना, यह एक शाश्वत नियम है कि दूसरों का बुरा करने से, दूसरों के लिए गड्ढा खोदने से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है। क्षणिक लाभ भले ही मिल जाए, लेकिन अंततः उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। और यह बात तुम भी अपनी अंतरात्मा में जानते हो कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना प्रतीत हो, कभी किसी को स्थायी विजय नहीं दिला सकती है। सत्य और धर्म की ही अंततः विजय होती है। किसी का बुरा करके, किसी को धोखा देकर, किसी का हक छीनकर तुम यदि आज खुश हो भी जाते हो, अपनी चतुराई पर इतरा भी लेते हो, तो कल एक ऐसा पल अवश्य आएगा। समय का चक्र ऐसा घूमेगा जब तुम्हें तुम्हारी गलती का, तुम्हारे किस हुए अधर्म का एहसास होगा। लेकिन तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हारे पास पश्चाताप के आंसू बहाने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, और तुमने जो गलती की है, जो पाप कर्म किया है, उस गलती का समाधान भी तुम्हें आसानी से नहीं मिल पाएगा। उसके परिणाम तुम्हें भोगने ही पड़ी उठेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में गलतियां करने से बचो, जानबूझकर किसी का अहित करने से बचो। यदि अनजाने में कोई भूल हो भी गई है, यदि तुमने किसी का दिल दुखा भी दिया है, तो सबके लिए उस व्यक्ति से और मुझसे सच्चे हृदय से माफी मांग लो। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि हृदय विशाल होता है, आत्मा निर्मल होती है। जिस प्रकार मेरे अनेकों रूप हैं,
मैं सौम्य गौरी भी हूँ। मैं धन धान्य देने वाली लक्ष्मी भी हूँ। मैं ज्ञान देने वाली सरस्वती भी हूँ। और मैं दुष्टों का संहार करने वाली, अन्याय का नाश करने वाली काली भी हूँ। लेकिन उन रूपों में से एक रूप मेरा न्याय करने का भी है, जहाँ मैं कर्मों का हिसाब रखती हूँ, जहाँ मैं सत्य और असत्य का निर्णय करती हूँ। तथा दूसरा, वह तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर तुमसे जलते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि तुम इतने थप्पे सहकर भी इतने आत्मविश्वासी किस प्रकार से हो। तुम्हारे अंदर यह अदम्य जजीवशा कहाँ से आती है, तथा तुमसे डरते हैं कि कहीं तुम उनसे बहुत आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम वह सब हासिल ना कर लो जो वे स्वयं कभी नहीं कर पाए, और इसीलिए यह तुम्हें हर पल हर अवसर पर अपमानित करते रहते हैं, तुम्हारी कमियां गिनाते रहते हैं, पुरानी गलतियों को याद दिलाते रहते हैं तथा तुम्हें नीचा दिखाते हैं, ताकि तुम उनकी बातों में आकर उनके बुने जाल में फंसकर हार मान जाओ, निराश हो जाओ, हताश हो जाओ तथा अपने लक्ष्य से भटक जाओ। जिस महान उद्देश्य के लिए तुम प्रयास कर रहे हो उससे विमुख हो जाओ। जो इनका उद्देश्य है, उनका एकमात्र छिपा हुआ एजेंडा केवल तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से दूर करना है, तुम्हारी प्रगति को रोकना है, तुम्हारी उद्यान को बाधित करना है। और जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, जिस उन्नति के पथ पर तुम अग्रसर हो, उस रास्ते से तुम पीछे हट जाओ, तुम संदेह करने लगो, तुम रुक जाओ। यही इनकी मंशा है, यही इनकी कुटिल इच्छा है। लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर, तुम्हारी समझ पर, तुम्हारी दृढ़ता पर कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम उनकी नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी होने देना चाहते हो या उसे बेझटक कर आगे बढ़ाना चाहते हो। अब तुम ही निश्चय करो, तुम ही निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें उनकी जहरीली बातों को अमृत समझकर पीना है या विष समझकर उगल देना है, क्योंकि ऐसे लोग, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं तो तुम्हें हर संगीत मुद्दे मौन पर मिलेंगे। जीवन के हर पड़ी धाव पर, हर क्षेत्र में, आज के इस कलयुग में जहां मानवीय मूल्य गिर रहे हैं, जहां ईर्ष्या और द्वेष का बोलबाला है, कोई तुम्हारी खुशी को देखकर सच्चे मन से खुश नहीं होगा। विरले ही होंगे ऐसे लोग। अधिकांश लोग तुम्हें दुख में देखकर अवश्य खुश होंगे। तुम्हारी पीड़ा में उन्हें अपनी संतुष्टि मिलेगी। मेरे बच्चे, आज का मनुष्य इतना स्वार्थी और असुरक्षित हो गया है कि वह अक्सर लोगों के दुख में ही अपना सुख ढूंढता है, दूसरों की असफलता में अपनी सफलता देखता है। अब फैसला तुम्हारा है, पूरी तरह से तुम्हारा, कि ऐसे भयभीत, अंदर से खोखले और ईर्ष्यालु लोगों से डर के तुम्हें अपने जीवन में हार माननी है, उनके कहे अनुसार चलना है, अपनी शक्तियों को भूल जाना है तथा जैसा वह चाहते हैं तुम्हें कमजोर और असफल देखना उसी प्रकार करना है। या फिर ऐसे लोगों को, उनकी बातों को, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से अनदेखा करके उन्हें अपने मानसिक और भावनात्मक संसार से बहिष्कृत करके अपने जीवन में अपने लक्ष्य की ओर पूरी दृढ़ता और एकाग्रता के साथ बढ़ते रहना है, और हर वह मुकाम हासिल करना है, हर वह सपना पूरा करना है जिसके लिए तुम दिन रात मेहनत करते हो, जिसके लिए तुम अपना पसीना बहाते हो, जिसके लिए तुमने अनेक रातें जाग कर बिताई हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली कभी भी यह नहीं चाहती, कदापि नहीं चाहती कि तुम ऐसे लोगों से डरो जो खुद अपने जीवन में दूसरों से डरते हैं, जो अपनी ही छाया से भयभीत है, जो अपनी ही कमजोरियों के कैदी हैं, या उनके विचारों से, उनकी कही हुई बातों से, उनकी आलोचनाओं से खुद को परेशान करो, अपने मन की शांति भंग करो, अपनी ऊर्जा नष्ट करो। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य, तुम्हारा परम उद्देश्य केवल और केवल अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, अपनी आत्मा का विकास करना है,
अपनी क्षमताओं का पूर्ण विस्तार करना है। यदि तुम इन कायर अंदर से डरे हुए लोगों से डरने लगोगे या उनकी बातों से स्वयं के साथ बुरा करने लगोगे, अपने आप को कोसने लगोगे, अपनी योग्यता पर संदेह करने लगोगे, तो तुम एक कमजोर इंसान कहलाओगे। तुम अपनी ही शक्तियों का अपमान करोगे। तुम मेरे दिए हुए आशीर्वाद का निरादर करोगे। नमा, तुम अपने आप को इस संघर्ष में, जीवन के इस महायुद्ध में अकेला मत समझो, कभी नहीं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, आदि शक्ति महाकाली, जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी ढाल बनकर, तुम्हारी तलवार बनकर, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरा वास है। तुम्हारी हर सांस में मेरा संकल्प है। फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का भय है? जब सृष्टिकर्ता शक्ति स्वयं तुम्हारे साथ खुदी है, तो तुम्हें कौन डिगा सकता है? कौन तुम्हें हानि पहुंचा सकता है? केवल तुम आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाओ। अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखो। बाकी सब कुछ, सारी बाधाएं, सारे शत्रु, सारे षड्यंत्र अपनी इस मां पर छोड़ दो। मैं देख लूंगी उन्हें, मैं निपट लूंगी उनसे। मेरे क्रोध की अग्नि से ही जो अधर्म और अन्याय के विरुद्ध प्रज्वलित होती है, ऐसे लोगों के बुरे इरादे, उनके कुटिल मंसूबे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा सब नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, राख के ढेर में बंध जाएंगे, तथा वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उनका कोई भी वार तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्फल हो जाएगा। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार की कोई बुराई, कोई नकारात्मक शक्ति, कोई तंत्र मंत्र, कोई बुरी नजर हावी नहीं हो सकेगी, क्योंकि मेरा अभेद कवच तुम्हारे चारों ओर है। मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। चिंता चिता समान है, यह तुम्हारी ऊर्जा को खा जाती है, तुम्हारे विवेक को धुंधला कर देती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुम दिन रात करते हो सच्चे हृदय से, पूरी श्रद्धा से, चाहे वो मौन हो या मुखर, वह व्यर्थ नहीं जाएंगी, कभी नहीं। ब्रह्मांड में गूंजने वाला हर सच्चा स्वर सुना जाता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुंचती है। तुम्हारी हर अर्जी मेरे हृदय को छूती है और तुम जीवन में सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाओगे। तुम अपनी कल्पना से भी परे ऊंचाइयों को छुओगे। तुम वह सब हासिल करोगे जिसके तुम हकदार हो और उससे भी अधिक। अपनी माता पर, अपनी काली माँ पर पूर्ण विश्वास रखो, अटूट श्रद्धा रखो। संदेह का एक कण भी अपने मन में न आने दो। तुम जिस राह पर चल रहे हो, यदि वह धर्म की राह है, सत्य की राह है, परिश्रम की राह है, बस उसी राह पर चलते रहो, बिना डिगे, बिना रुके, बिना थके। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुम चाहते हो, जिसकी तुमने अभिलाषा की है, जिसके लिए तुमने प्रयास किया है। यह मेरा वचन है, महाकाली का वचन, जो कभी असत्य नहीं होता। तुमने जो मार्ग चुना है, यदि वह ईमानदारी और नेक नियति का है, तो वह बिल्कुल सही मार्ग चुना है। इस मार्ग पर कांटे हो सकते हैं, मुश्किलें हो सकती हैं, परीक्षाएं हो सकती हैं, लेकिन अंततः यह मार्ग तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक अवश्य पहुंचाएगा। तुम केवल आत्मविश्वास के साथ अपने हृदय में मेरी शक्ति का अनुभव करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहो और अपने हर एक सपने को छोटे से छोटे और बड़े रे से बड़ ध्येय पूर्ण करो, जो तुमने अपने परिवार के लिए देखे हैं, अपने प्रियजनों के लिए देखे हैं और अपने अपने लिए देखे हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए देखे हैं। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, हर पग पर, हर क्षण, हर किसी परिस्थिति में, चाहे वह सुख की हो या दुख की, धूप की हो या छाव की, हर किसी मोड़ पर, चाहे वह सीधा हो या घुमावदार, केवल तुम मेरा ध्यान करते रहना, अपने हृदय में मेरा स्मरण बनाए रखना और अपनी माँ को हमेशा अपने हृदय में रखना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज तुम्हें दर्शन देने के लिए आई हूँ।
तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर तुम्हारे हृदय की वेदना महसूस करके मैं केवल आई ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अस्तित्व के कण कण में व्याप्त हूँ। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर स्पंदन में, तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियाँ, वो छोटी छोटी चुभने और वो बद खाओ मुझे भली भांति मालूम है। वे मेरे संज्ञान से परे नहीं है। ब्रह्मांड का कोई भी कोना, कोई भी जीव मेरे ध्यान से ओझल नहीं है। तो तुम मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो सकते हो? अब तुम्हें जो आज राह दिखाऊंगी उसे केवल सुनना नहीं, उसे अपने जीवन में उतारना, उसे आत्मसात करना। यह कोई साधारण मार्ग नहीं, यह वो दिव्य पथ है जिसके प्रकाश में तुम्हारे जीवन में चल रही सभी परेशानियों के अंधकार छंट जाएंगे। तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, न केवल बाहरी कष्टों से बल्कि आंतरिक द्वंद्वों और भयों से भी। तो तुम याद रखना कि मुझे सुनकर अनदेखा मत करना, क्योंकि यह वाणी तुम्हारे कल्याण के लिए है, तुम्हारे उत्थान के लिए है। इसे हवा में उड़ा देना स्वयं अपने भाग्य को ठुकराने जैसा होगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत आंसू बहाए हैं, इतने कि शायद एक सागर बन जाए। तुमने एकांत में सिसकियां भरी हैं, तकियों को भिगोया है और कभी कभी तो भरी भी दर्द में भी तुम्हारा हृदय अंदर ही अंदर रोता रहा है। तुमने बहुत दुखों और पीड़ाओं का सामना किया है, कभी परिस्थितियों के कारण, कभी अपनों के दिए घावों के कारण, कभी स्वयं की आंतरिक कशमकश के कारण। तुमने अपमान के घूंट पिए हैं, तुमने निराशा के क्षण झेले हैं, तुमने असफलता की ठोकरें खाई हैं। लेकिन मैं तुम्हारी माँ, तुम्हारी जननी, तुम्हारी आदिशक्ति तुम्हें इस हालत में, इस निराशा और पीड़ा के भंवर में फंसा हुआ नहीं देख सकती। मेरा हृदय तुम्हारे हर आंसू के साथ द्रवित होता है, तुम्हारी हर पीड़ा मेरे हृदय को भेदती है। तुम अपने सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारे बोझ, सारे संताप मुझे दे दो। अपनी झोली खाली कर दो मेरे बच्चे और उसे मेरे चरणों में अर्पित कर दो। मैं उन सबको अपने भीतर समाहित कर लूंगी, उन्हें अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर दूंगी और तुम्हें हल्का, निर्मल और शांत बना दूंगी। तुम्हारे जीवन के वह लोग जिनकी उपस्थिति मात्र तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह के टच चुभती है, जो लगातार तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हारे अस्तित्व को नकारने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं को कुचल रहे हैं, जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुम्हारे स्वाभिमान को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, जो तुम्हें हर पल घृणा की नजर से देखते हैं, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान का लेश मात्र भी नहीं, तथा जो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हर अवसर पर तुम्हें कमतर साबित करने का षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारी उभरती हुई शक्तियों को तुम्हारी आंतरिक द्रोह तक घुसे हैं, दृढ़ता को कुंद करने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें हर पल अंदर से कमजोर करने की, तुम्हारी आत्मा को खोखला करने की हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वे अपनी पूरी ऊर्जा इसी नकारात्मक कार्य में लगा रहे हैं। आज मैं तुम्हें उनका सत्य बताऊंगी, उनके मन में छिपे हुए उन अंधेरे कोनों को उजागर करूंगी, उनके राज, उनके असली चेहरे, उनके नकाब के पीछे की वास्तविकता आज मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरी बातों को तुम ध्यान से सुनना, एकाग्रचित होकर अपने हृदय के द्वार खोलकर, क्योंकि यह वही लोग हैं जिनमें से कई तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे रक्त संबंधी, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे सहयोगी, जिनके लिए तुमने कभी ना कभी अच्छा सोचा होगा, जिनकी तुमने सहायता की होगी, और यही बात तुम्हें सबसे अधिक पीठा देती है कि अपने ही पराये जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं और यह ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह तुम्हारा जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि तुम उनकी क्रियाओं के पीछे छिपी उनकी दुर्बलताओं को समझ सको और स्वयं को उनके नकारात्मक प्रभाव से बचा सको। तुम्हें मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा।
हर शब्द के गहरे अर्थ को समझना होगा और जो भी मैं तुमसे कहूँगी उसे केवल बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से समझना होगा। तभी तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी पीड़ा तुम झेल रहे हो, वह क्यों हो रहा है और तुम्हारे अपने ही जिन्हें तुम अपना समझते थे तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके इस व्यवहार के पीछे की गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक वजह क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह जो लोग हैं, जिनमें कुछ तुम्हारे अपने हैं, जिनके साथ तुम्हारा खून का रिश्ता है, जिनके साथ तुमने बचपन बिताया है, जिनके साथ तुमने सुख दुख बांटे हैं, तो कुछ पराये हैं जिनसे तुम्हारा परिचय बाद में हुआ। लेकिन यह जो भी है, चाहे अपने हो या पराये, इनका व्यवहार तुम्हारे प्रति नकारात्मक है। यह तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारी उपलब्धियों को कम आंकते हैं, तुम्हारी कमियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और तुम उनसे दुखी हो जाते हो। तुम्हारा मन भारी हो जाता है, तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसके पीछे का कारण, इसकी जड़ ही तुम्हारा जानना बेहद आवश्यक है ताकि तुम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सको। यह लोग जो तुम्हें इतना नीचा दिखाते हैं, जो तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करते हैं, जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, वह सब इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसे लोग स्वयं अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। उनकी आत्मा में गहरा अंधकार और असुरक्षा का वास होता है। वे अपनी हीनता ग्रंथि से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी होती है। वे स्वयं अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, अपने जीवन में कुछ सार्थक करने से डरते हैं, उनमें आगे बढ़ने का साहस नहीं होता। यह लोग स्वयं तो कुछ वृद्धा नहीं कर सकते, अपनी सीमाओं में बंधे रहते हैं, अपनी कायरता के खोल में छिपे रहते हैं, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे रहते हैं। यह उनकी अपनी आंतरिक रिक्तता को भरने का एक विकृत तरीका है। वह तुम्हारी ऊर्जा को छीनकर स्वयं को शक्तिशाली महसूस करना चाहते हैं। यह तुमसे जलते हैं, तुम्हारी आंतरिक शक्ति से, तुम्हारी संभावनाओं से, तुम्हारी डिग्री से, तुम्हारी दृढ़ता से। उन्हें यह सहन नहीं होता कि तुम अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों के बावजूद, इतनी चुनौतियों का सामना करने के बाद भी कामयाबी कैसे हासिल कर रहे हो, तुम आगे कैसे बढ़ रहे हो, तुम में अभी भी लड़ने का जज्बा कैसे बाकी है। लेकिन फिर भी तुम उनकी बातों में आकर उनकी नकारात्मकता का शिकार होकर हमेशा दुखी रहते हो। इन लोगों की बातों को सुनकर, उनकी विषैली टिप्पणियों को अपने मन में स्थान देकर, यह लोग केवल तुम्हारी उन्नति से डरते हैं। तुम्हारी सफलता उनके अहंकार को चोट पहुंचाती है, तुम्हारी खुशी उन्हें असहनीय लगती है। और जब तुम ऐसे दुखी होते हो, जब तुम उनकी बातों से प्रभावित होकर अपना आत्मविश्वास खो देते हो, तो वे मन ही मन तुम पर हमेशा हंसते हैं। उन्हें एक शैतानी संतुष्टि मिलती है। ऐसे लोग तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति को देखकर घबराते हैं। तुम्हारी प्राकृतिक ऊर्जा उन्हें भयभीत करती है। मेरे प्यारे साथियों, आज का संदेश आपको कैसा लगा माता रानी का, यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय माता काली, हर हर महादेव।